आशाओं के दीप जला आशादीप हिंदी के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके तीसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि यूहन्ना ने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की है और उन्होंने किस माध्यम को अपनाया है। एक बार फिर से हमारे बीच में प्रभु के दास विनोद जी हैं, विनोद भाई हैं। यीशु के नाम से आपका स्वागत है। जय मसीह। जय मसीह। और मैं वही कहूँगा जो पिछले अध्ययन में आपसे कहा था कि आपके शायद फिर से 4 प्रश्न हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले प्रश्न को आप पढ़ें और मैं लेखक के अनुसार और अपने अध्ययन के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम कोशिश करूँगा। आप पहले प्रश्न को पढ़ें। जरूर। लेखक ने अध्याय 3 में किस बात पर जोर दिया है? बहुत अच्छा। अब आप इसे सुने और इसे समझने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। और हम लोग दोनों मिलके अध्ययन कर रहे हैं और हम अपने देखने वालों के लिए भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी समझ में आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लेखक डॉक्टर योडर ने बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही सरलता से और बड़े ही सरल भाषा में यह बताने का कोशिश किया है। उन्होंने कोशिश की है कि सबसे पहला कार्य मनुष्य का यह है कि वो परमेश्वर को जाने, उसे समझे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुने और समझे। जी बिल्कुल। तो इसके मायने हैं कि प्रभु से हमें प्रेम करना सीखना होगा। वो कहते हैं कि सबसे पहला कार्य मनुष्य का है कि वो परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। जैसा कि उन्होंने एक यहूदी व्यक्ति को लाया है तीसरे अध्याय में, जिनका नाम निकोदेमुस है। क्या नाम है? निकोदेमुस है। उनका नाम क्या है? निकोदेमुस नाम है। उस व्यक्ति को लाए हैं और उसके माध्यम से यह बताने की कोशिश किए हैं कि वो कौन था। यहूदियों के समाज का सरदार था, अर्थात मुखिया था, नेता था, आज की भाषा में कहें। दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। वो कहते हैं कि वो उस समाज का एक धार्मिक अगुवा था। जी। लेकिन अगुवा होते हुए भी वो यीशु को जानना चाहते हैं, यीशु को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के समाज के व्यक्ति थे और निकोदेमुस ने उनको देखा नहीं था। तो निकोदेमुस ने जब यीशु को देखना चाहा तभी वो वहाँ आए। और लेखक इस बात को कहते हैं कि जब वो वहाँ आए और उनसे प्रश्न किया कि मुझे उनको दिखा दे। किनसे प्रश्न किया? जो उनके शिष्य लोग थे। किनके शिष्य लोग? यीशु के शिष्य। तो दूसरा प्रश्न भी है, तो आप करें। जी बिल्कुल। दूसरा, निकोदेमुस कौन था और क्या जानना चाहता था, इसके विषय में भी बतलाएं। हाँ, तो मैं जैसे कि पहले आपको बताया, थोड़ा सा उसमें और कुछ बातों को जोड़ेंगे। जी बिल्कुल। जोड़ना चाहेंगे। जो निकोदेमुस था वो यहूदियों का सरदार था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सरदार का मतलब कि प्रणेता, नेता या धार्मिक अगुवा। लेकिन वो बड़ा ही विनम्र था। जी। तो उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना कि वो चमत्कार करते हैं, वो गरीबों की सहायता करते हैं, वो ज़रूरतमंद के पास तुरंत पहुंच जाते हैं, वो बीमारों को चंगा कर देते हैं, जब इस तरह की बातें सुना तो निकोदेमुस जो थे वो यीशु से मिलने के लिए छटपटा गए। और लेखक ने इस बात को बड़े अच्छी तरीके से कहा है और उपाय बताया है कि हम किस प्रकार से यीशु के पास जा सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो यही है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम स्वयं को विनम्र नहीं करेंगे
स्वयं को शून्य नहीं कर देंगे तब तक हम यीशु के पास नहीं जा सकते, यीशु के पास नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? ठीक करना ठीक करना है। है ना, अपना बिल्कुल। मरम्मत करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ही घायल रहेंगे तो दूसरे को क्या मदद करेंगे? जी जी। तो बिल्कुल, अपने आत्मिक जीवन का मरम्मत करना है, उसे ठीक करना है, जी। उसमें मरहम पट्टी करके उसको स्वस्थ कर देना है, ताकि हम यीशु के पास स्वस्थ होकर पवित्र होकर जाएं। जी बिल्कुल। उनके पास हम अपवित्रता के साथ नहीं जा सकते। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, ये है दूसरा और तीसरा। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। पहली बात। और दूसरा पद हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, नहीं, तीसरा पद में है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ठीक है। निकोदेमुस एक्चुअली ये जानना चाहता था कि ये आश्चर्य कर्मों को यीशु कैसे कर देते हैं, इसलिए उनके पास आए, जी। उनसे प्रश्न किया और यीशु ने बड़े ही सरलता से क्या कहा? उत्तर दिया। तीसरा पद को एक बार आप पढ़ दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जी जी, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हाँ, वो क्या बोले? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। तो हालांकि भाषा बहुत सरल है, लेकिन जो उसमें तथ्य है, उसमें जो विषय है वो कठिन है। निकोदेमुस शायद इस बात को नहीं समझ पाए। तो वो आगे प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्ति जब जन्म ले चुका है, वो बड़ा हो चुका है, हो सकता है बूढ़ा हो चुका है, तो क्या वो फिर से अपनी माता के गर्भ में जाएगा और फिर से जन्म लेगा? ऐसा वो प्रश्न करते हैं। जी। जैसा कि आगे हम देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लिखता है चौथा पद में, निकोदेमुस ने उससे कहा, किससे? यीशु से। यीशु से, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले? है ना, यही रखते हैं। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कौन प्रश्न कर रहा है? निकोदेमुस प्रश्न कर रहे हैं। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। तो वो लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे जिसकी समझ हमारे पास नहीं है, ना आपके पास है और ना किसी मनुष्य के पास है, चाहे वो विद्वान हो या विद्वान ना हो, पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार करना होगा, और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर ने किसको भेजा? अपना पुत्र को भेजा, ताकि उनका पुत्र इन जवाबों का उत्तर दे पाए, है ना? जी बिल्कुल। यीशु ने उत्तर दिया। अब आइए हम उनके उत्तर को सुने। जी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ क्या उत्तर दे रहे हैं कि जब तक हम अपने जीवन में यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, और वो बात कर रहे हैं जल संस्कार का, अर्थात बपतिस्मा का, जब वो ना ले, अर्थात जब तक यीशु को आप ग्रहण नहीं करेंगे, इस बात की समझ आपके जीवन में नहीं आएगी। बहुत सीधा उत्तर देते हैं। और दूसरा कोई प्रश्न है तो कीजिए। हाँ हाँ, जल्दी से। हाँ, परमेश्वर के राज्य में हाँ प्रवेश करने के क्या उपाय? क्या उपाय है? तो आपने अभी सुना, क्या सुना? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो नए सिरे से जन्मना क्या है? जल और आत्मा से परमेश्वर को जानना, जैसा कि हम लोग ने यहाँ देखा। आइए हम पढ़ते हैं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, 5 पद में, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सीधा उत्तर दिया उन्होंने, कहा कि जल
और आत्मा से हर एक मनुष्य को क्या होगा, फिर से जन्म लेना होगा। इसका मतलब है कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सीधा उत्तर है। और कोई प्रश्न है? और एक सवाल है। जी जी। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या उत्तर दिया? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या उत्तर दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बहुत ही सरलता से उत्तर दिया, जिसको हमने अभी सुना, और उसको छठे पद में है। इसे हम एक बार और आपके लिए पढ़ते हैं। छठे पद को देखिएगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह क्या है? शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह क्या है? आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह, एक बार और आप भी पढ़ दीजिए छठे पद को। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं निकोदेमुस को? निकोदेमुस को कहना चाहते हैं कि सुन, तुम्हारा जन्म तो हो गया, माता के गर्भ से तुम धरती पर आ गया, और सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह क्या है? शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। तो लेखक कहते हैं कि आत्मा से जन्मने का अर्थ यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह में क्या ले लेते हैं? जन्म ले लेते हैं। सरल उत्तर है, परंतु जब तक आप यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, इसकी समझ आपके जीवन में नहीं आएगी। लेखक यही कहते हैं कि इस जन्म को समझने के लिए, अर्थात जल और आत्मा से जन्म लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को आपको अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा, तभी आप उसे समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। अब तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर। जी, आपने बहुत अच्छे तरह से सवालों का जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आपसे विदा लेते हैं।